हम सब कहते हैं कि हम कल से पढ़ाई सीरियसली शुरू करेंगे, पर वो कल कभी नहीं आता। इसीलिए मैंने वो कल को आज में बदल दिया है। हरे कृष्णा एवरीवन। सो टुडे वी आर टेकिंग अ चैलेंज टू स्टडी 6 hours with pure focus and no distractions. Let's see whether we are able to accomplish this or not. और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी स्टडी सेशन लेके बैठें और मेरे को बताएं एट द एंड हाउ मच आवर्स डिड यू स्टडी विद प्योर फोकस एंड नो डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली नॉट चेकिंग योर फोन। चलो करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग सो दैट वी बिल्ड एनर्जी फॉर आवर बिग स्टडी सेशन। बस 5 मिनट एंड वी आर रेडी फॉर द डे। माइंड को फोकस रखना है तो बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है। नॉट परफेक्ट बट प्रैक्टिस इन प्रोग्रेस। We spend so much time studying that we forgot that our body is working with us too. Long study sessions can make our body stiff. So it's really important that we do a little bit of movement. It can be stretching, walking, or simple exercises that can make you fit, active, and focused for our study sessions. A healthy body makes your mind sharper and easy to recall everything that you learn. For long study sessions, it is really important that our mind is at peace. So, सबसे पहले हम जा रहे हैं गौशाला ताकि हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाए, क्योंकि वहाँ की वाइब्स बिल्कुल माइंड को रिफ्रेश कर देती हैं और आपके माइंड को काम कर देती हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू एवर एग्जिस्ट, सो लेट्स गो। सिंपल एंड द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। वन मोर। इसको देखो, ऊपर चढ़ गई है, लग जाएगी। देखो दोनों ऊपर चढ़ गई। हेलो, सबसे छोटी और सबसे प्यारी वाली काउस। हैड ब्यूटीफुल दर्शंस इन माय नियरबाई टेम्पल। अब शुरू होता है असली चैलेंज। लेट्स सी कितना फोकस हो पाता है। ऑनेस्टली पढ़ना शुरू करना ही हाफ बैटल होता है। वंस यू सिट थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बन जाता है। और मैं हमेशा सोचती हूँ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, बट असल में हमें डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा सा पुश। और जब वो पुश दोगे ना तो आप खुद को सरप्राइज कर दोगे कि आज तो एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा हो गया है। और जब भी आपको फील होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो किसी भी वजह से, सो आस्क योर सेल्फ कि जो भी मैं एक्टिविटी या जो भी मैं एक्शन लेने वाला हूँ, विल दैट टेक मी क्लोजर टू माई गोल्स और विल इट टेक मी अवे फ्रॉम माई गोल्स। एंड ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स एवरी टाइम। आपको हमेशा ये बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और एक मेरी बड़ी अजीब हैबिट है, मैं नोट्स बनाते बनाते साइड में फूल बनाने लग जाती हूँ। आई डोंट नो वाई, बट ठीक है, शायद इसी से थोड़ी सी कामनेस रहती है माइंड में। एक और मिथ है जो हम सब ने अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है, द डिफ़िकल्ट चैप्टर्स। जो हम सोचते हैं ये तो मुझसे कभी हो ही नहीं पाएगा, बट रियलिटी ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट एक ही बार में परफेक्ट समझ नहीं आता। उसे बार बार लिखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। यही ट्रिक है। जैसे एक गाना रिपीट पे सुनते हो और लिरिक्स ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं, वैसे ही स्टडीज़ भी रिपीट करते करते सब एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। पढ़ाई बोरिंग लगती है, प्रेशर भी होता है, पर एक बात हमेशा याद रखो कि ये सब कुछ टेम्परेरी है। एक दिन ये सिलेबस भी ख़त्म होगा, एग्ज़ाम्स भी क्लियर होंगे, और जो फ्रीडम और कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो लाइफ भर के लिए होगा। तो आज के थोड़े से स्ट्रगल्स को फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड्स के लिए ट्रेड कर दो। और हाँ, एक और चीज़, रिजल्ट्स के बारे में ओवरथिंक मत करो, बस प्रोसेस को एंजॉय करो। जो चैप्टर आज खुल के पढ़ रहे हो, जो नोट्स बना रहे हो, उसी मोमेंट को वैल्यू दो। लाइफ हमेशा सिर्फ एग्जाम्स के बारे में नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर दिमाग हेल्दी नहीं होगा तो पढ़ाई भी सिर्फ बुक्स खुली रह जाने जैसा लगेगा, नॉलेज अंदर जाएगी ही नहीं। थोड़ा सा वक्त निकालो अपनी हॉबीज़ के लिए, चाहे हाफ एन आवर ही हो। छोटी सी पेंटिंग, एक वॉक, एक सॉन्ग सुनना, या बस कुछ लिखना। ये सब छोटी चीज़ें ही तो दिमाग को रिचार्ज करती हैं, और जब दिमाग रिचार्ज होता है तभी तो स्टडी इफ़ेक्टिव होती है। रिमेंबर, एक हैप्पी माइंड ही प्रोडक्टिव माइंड होता है। एक दिन में कोई भी परफेक्ट नहीं बनता, बट सच ये है कि डेली प्रोग्रेस,
छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें आगे लेकर जाते हैं। आप चाहे एक ही पेज पढ़ लो, पर वो भी कल के ज़ीरो से बेटर है। सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, इम्परफेक्ट एक्शन एवरी सिंगल डे। परफेक्शन के चक्कर में खुद को रोको मत। लर्निंग फ्यू कॉन्सेप्ट्स नाउ। Ants of product market growth matrix. So there are 4 points: market penetration, market development, product development, and diversification. And now let's try to describe the pointers. So market penetration refers to existing market and existing product. Yes. Yeah. And market development refers to new market but existing products. And product development refers to the new product but existing market. And diversification refers to the new product and new market. I hope I did that right. Yeah, market development is new market and existing product. Yes. Diversification, everything new. Yeah. Productive development, new product but the existing market. And market penetration is both existing. Finally, कुछ तो याद हुआ. Okay, next is ADL matrix, which is by Arthur D. Little. So dominant, strong, favorable, tenable, weak. So अभी 3 hours 40 minutes की स्टडी ड्यूरेशन हो चुकी है एंड मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा और करना चाहूँगी. वाई टू गिव अप एट 3 hour 40 minutes, एटलीस्ट 4 hours तो कर ही सकता है. एंड आफ्टर दैट लेट्स सी इफ यू वांट टू कवर अप मोर, क्योंकि हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है. अपनी लिमिट्स को एक्सीड तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब कि थोड़ा सा और करके ही आप आगे बढ़ पाओगे. एंड डेली नए नए यू हैव टू बी बेटर 1% एवरी डे, दैट्स इट. तो अगर आज 3 घंटे पढ़ा है तो उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो, फिर कल 3 घंटे 5 मिनट में और 5 मिनट एक्स्ट्रा. डेली से एड ऑन होता रहेगा. एंड समटाइम्स इट विल ऑल्सो रीच इन 2 to 3 days only, it will reach out to somewhere maybe 4 hours, or it's just about you what you want to be. अभी बस ये वाला पोर्शन बचा है, इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ना है. अब आता है BCG ग्रोथ मैट्रिक्स. उसके अंदर होता है क्या था, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग. या सो क्वेश्चन मार्क को बिल्ड करो, स्टार को होल्ड करो, कैश काउ को हार्वेस्ट करो एंड डॉग को डाइवेस्ट करो. यस. तो क्वेश्चन मार्क में हाई मार्केट ग्रोथ रेट है बट मार्केट शेयर कम है, और स्टार में मार्केट शेयर भी ज़्यादा है, मार्केट ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है. डॉग में लो है दोनों. और बचा कौन सा, कैश काउ. उसमें हाई मार्केट शेयर है बट लो मार्केट ग्रोथ है. या फिर से बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क के अंदर लो मार्केट शेयर है बट मार्केट ग्रोथ हाई है. स्टार में दोनों हाई है, और डॉग में दोनों लो है, और कैश काउ में मार्केट ग्रोथ कम है, लो है, और उसमें मार्केट की रिलेटिव शेयर वो ज़्यादा है, मार्केट शेयर. आई थिंक हाँ ठीक है. फाइनली वाली शीट ख़त्म. अब मेरे बच्चे हैं 2 शीट्स एंड आई विल बी डन फॉर द डे. और 1-2 A4 साइज शीट्स और बची हैं, फिर ये बिल्कुल डन है. मतलब सो मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रही हूँ इसलिए. नाउ अनदर टू गो. तो फिर मेंडलोज मैट्रिक्स, उसमें होता है एक साइड तो होता है पावर इन्फ्लुएंस, दूसरा होता है इंटरेस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी. तो की प्लेयर्स आर द वंस विच हैव high power and high interest in the organization.
keep satisfied are the low interest in the organization but high power, and low priority are the ones which have low power and low interest. And there is one more, keep satisfied, key performers I guess. और उनका होता है, नहीं सॉरी, कीप इन्फॉर्म्ड. ओके, तो कीप इन्फॉर्म्ड में हाई इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन बट दे हैव अ लो पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब इतना सारा याद करने को होता है ना, तो ऐसा लगता है कि डोरेमोन का वो जो नोबिता को उसने ब्रेड नहीं दी थी, जो ऐसे छाप लो, आई मीन कॉपी हो जाता था सारा कंटेंट उस पर, और फिर वो ब्रेड खा लेता, उसे सब याद हो जाता था. ऐसा होना चाहिए, ऐसे उसको कॉपी कर लेते हैं और फिर हो जाएगा सारा याद. बट दीज एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन ओनली, नॉट इन रियल वर्ल्ड. हमें रिपीटेडली नए नए टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहना, फिर जाके याद होगा कुछ कि हाँ ठीक है, हो गया. मन नहीं कर रहा और पढ़ने का, बट पढ़ना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है. आज नहीं पढ़ूंगी तो कल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो परसों, नहीं तो बाद में. We can do this. We have to believe in ourselves. एक तो मैं पानी नहीं पीती हूँ, मुझे कोई बोलेगा नहीं ना तो मैं पानी नहीं पीऊँगी. अभी मैंने 4-5 घंटे से पानी नहीं पिया, इतना पी. इतनी बुरी हैबिट है ना ये, मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरे को पानी पीना. अगर फ़ोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है तो उसे स्विच ऑफ करके साइड रख दो. बिकॉज अगर वो सामने रहेगा तो इट विल बी काइंड ऑफ टेम्पटेशन जो आपको कह रहा है कि नहीं मुझे उठा ले, पढ़ मत, मुझे उठा ले, पढ़, एंड यू हैव टू काउंटर एक्ट दैट. तो उसे दूसरे रूम में या फिर अलमीरा में लॉक करके रख दो फॉर द टाइम यू आर स्टडिंग. सुबह उठते ही आप ये डिसाइड कर लो कि आपको आज कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं, एंड अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ जितने भी टाइम तक आप चाहते हो तो और अपनी लिमिट्स को एक्सीड करो, बट सो मत उससे पहले, बिकॉज यू हैव मेड अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ एंड यू कांट ब्रेक दैट. तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा बस करना ही है उसे किसी भी कीमत पर. सो दिस इज़ द टारगेट वी हैव अचीव्ड टुडे. We have achieved a target of 6 hours study, and I think that's enough for today because my tasks are done and I'll go to sleep now. I'm really tired, but I'm happy that at least all the tasks are completed. So last night 6 घंटे पढ़ने का मैं इतना थक गई थी कि मैं तुरंत सो गई, but when I look back today I'm really proud of myself and I feel accomplished. I know मुश्किल था, but ठीक है, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ. मन बार बार कहेगा नहीं थक गई है, कल कर लियो, बट यू हैव टू फाइट एंड यू स्टिल डू दैट. दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू विन. और ये छोटे फोकस स्टडी सेशंस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. मतलब दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प यू अचीव एंड फ्रेम द बिगर पिक्चर. तो just keep going like that and tell me in the comment section how many hours you can study without checking your phone. And also don't forget to like, subscribe and share and join me on our next challenge. Let's crush our goals together. See you in the next one.